हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड आउट करना है कि आखिर एरर कहाँ होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वोटर्स, अब वोटर्स का मोस्ट, ठीक है, तो देखो मोस्ट ऑफ वोटर, वोटर का मोस्ट मतलब प्लुरल ही होगा। इन ताइवान, ठीक है, ताइवान, ठीक है, ताइवान का राजधानी बताना। ठीक है, इन ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। अब ये सब्जेक्ट का कौन बनेगा, मोस्ट ऑफ द वोटर। अब वोटर के लिए क्या हो गया, वर्ब प्लुरल, सेम टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हैव के बाद क्या आता है, भी थ्री या नाउन, क्या आता है, हैव के बाद क्या आता है, भी थ्री नाउन। देखो क्या है, तो सर भी थ्री है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, और दोनों के बीच में क्या आता है, मेन वर्ब से पहले क्या आता है, तो सर एडवर्ब हो जाएगा। तो वंस अगेन का पोजीशन क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, क्लियर। फॉर, अब फॉर के बाद देखो वी फॉर है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। कौन सा वर्ड नाउन हो जाएगा, तो लास्ट वाला, फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रेसिडेंट ताई साई इंग वेन। अब यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे, तो फॉर द पार्टी द लगा है, तो 100% क्या होगा, नाउन। कौन सा, लास्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और जिस वर्ड के लास्ट में टी आई सी लगा हो, क्या होता है, एडजेक्टिव। और किसके लिए, प्रेसिडेंट टाई सी वेन के लिए। ठीक है, अब देखो एरर क्या होगा, तो मोस्ट ऑफ द वोटर होगा, ये डिफिनिट हो गया ना, क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। कोई जब भी डिफिनिट बातें हो तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, द। ठीक है, डिफिनिट। इनडिफिनिट रहता तो ए एन लगा देते कोई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिफिनिट, मोस्ट ऑफ द वोटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कीजिए। बी नोटिस, हम लोगों ने नोटिस किया, यहाँ मोस्ट क्या हो गया, कंजंक्शन, फिर क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब। कंजंक्शन क्या करता है, कि दो क्लॉज को जोड़ता है या दो वर्ड को। क्लॉज मतलब क्या, छोटा सेंटेंस, और छोटा सेंटेंस मतलब क्या, दोनों में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा। मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर, देखो फिर मोस्ट ऑफ द, अब सब्जेक्ट खोजना है, मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर, मोस्ट किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्लुरल। ठीक है, अब रहता मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता, अनकाउंटेबल हो जाता, ईज हो जाता, सिंगुलर हो जाता। इन द मॉल, लुकिंग, अब बताओ ये लुकिंग क्या वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि इससे पहले ना ईज है, ना आर है, ना वाच है, ना वेयर, तो लुकिंग कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉपकीपर्स वेयर, क्या हो जाएगा, पास्ट में ना रखोगे तो क्या हो जाएगा, वेयर लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुक, कुक करने के लिए, क्या कुक करने के लिए, फूड कुक करने के लिए। ये भी क्या हो गया, हो क्लियर। थोड़ा सा हैंड राइटिंग का क्या है, प्रॉब्लम चल रहा है, देख लेते हैं एक बार यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं होता। ठीक है, डिस्पाइट के जगह पे इन स्पाइट होती, इन स्पाइट ऑफ के साथ क्या होगा, ऑफ लगेगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। ये डिस्पाइट होता क्या है, तो याद रखिएगा, डिस्पाइट होता है आपका प्रीपोजिशन, क्या होता है, प्रीपोजिशन। डिस्पाइट क्या होता है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, तो सर वी फोर नाउन प्रोनाउन आता है। ठीक है, वी फोर नाउन प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो याद रखना। और डिस्पाइट मतलब क्या होता है, के बावजूद, के बावजूद। ठीक है, तो डिस्पाइट हर टायर्डनेस, टायर्डनेस के बावजूद। अगर डिस्पाइट के साथ निगेटिव है तो जो सेंटेंस होगा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डिस्पाइट के साथ पॉजिटिव है तो जो सेंटेंस होगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब भी डिस्पाइट के साथ क्लॉज दे दे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे दे, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के पास बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो आता नहीं है। ठीक है, तो इसके जगह पे आप के कोई कंजंक्शन लिख लेंगे, जैसे ऑल दो, हाउ एवर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो मीना वेंट टू द किचन, अब देखो टायर्ड थी तो जनरली क्या करता है, सब रेस्ट करता है, वो किचन गई। टू मेक, बनाने के लिए, सम डिनर फॉर द चिल्ड्रेन, किसके लिए, चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, इसके साथ देखो
टायर्ड थी तो जनरली आदमी क्या करता है, रेस्ट करता है, लेकिन वो क्या की, डिस्पाइट हर टायर्डनेस, मतलब थकान के बावजूद वो किचन गई बनाने के लिए चिल्ड्रेन थी क्या, तो कुछ फूड बनाने के लिए, किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। ये भी क्लियर हो गया होगा। डिस्पाइट या लिखो इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। डिस्पाइट के साथ अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो उसके जगह पर लिखना दो, ऑल्दो, हाउएवर, ठीक है, हाउएवर, बट, इस तरह का वर्ड आप यूज करेंगे, कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यस्टरडे, जब भी यस्टरडे हो, लास्ट डे, लास्ट फ्राइडे, तो समझ जाना वहाँ भी टू ही होगा। क्या होगा भी टू? एक ऐसा इकलौता वर्ब है जो पास्ट की बात करता है। आई सर्च, ठीक है, इन इवरी माई कबोर्ड, याद रखना, माई इवरी कबोर्ड बोलो, क्या लिखो, इवरी बॉक्स बोलो, कबोर्ड बोलो, जो बोलना है आप बोलिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ईच माई बुक, ऐसा नहीं, माई ईच बुक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। याद रखना ऑल और बोथ ऐसा है जिसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल कुछ भी आता है, लेकिन ये चीबरी है तो उससे पहले ही आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माई इवरी बॉक्स। चलो, ये पैनल हैज बीन फॉर्म, हैज के बाद क्या है, V3, बी वर्ब के बाद क्या है, V3, ठीक है। हैज बीन, ये पैनल हैज बीन फॉर्म्ड, हैज के बाद V3, बी वर्ब के बाद क्या है, V3, हैज बीन फॉर्म। अब बताओ ये एक्टिव की पैसिव, बोलेंगे सर बी वर्ब प्लस V3 है तो पैसिव है, मतलब इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, रिसीवर, मतलब बनाएगा नहीं, बनाया जा चुका है। टू लुक इन विद इन, ठीक है, द सिक्योरिटी नीड ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट। अब टू लुक है ना, ठीक है, लुक विद इन नहीं होता है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक इनटू मतलब याद रखना, लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, ठीक है, याद रखिएगा। तो टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी नीड्स, अब द आर्टिकल आया, ठीक है। लुक आफ्टर एक साथ है, फ्रेजल वर्ब है, एक साथ है, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन। अब द है तो 100% नाउन ही आएगा, कौन सा वर्ड नाउन होगा, नीड, देख लो नीड्स यहाँ है नाउन, तो सिक्योरिटी का पोजीशन अपने आप क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। ऑफ के बाद देखिए वी फोर है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन होगा। तो कौन सा वर्ड, लास्ट वाला, लास्ट वाला वर्ड खोजिए कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। देखो कॉलेज एडजेक्टिव के पोजीशन पर है, इसीलिए ना सिंगुलर है, एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होता। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन, द आर्टिकल, तो 100% क्या आ जाएगा, नाउन, कौन सा वर्ड नाउन होगा, यही यार वर्ड नाउन हो जाएगा। क्यों, यही लास्ट वर्ड, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन। नाउन से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये नाउन क्यों है, एक और कारण है, एएनसी लगा हुआ है, जिस वर्ड के लास्ट में क्या लगा हो, एएनसी, वो भी क्या होता है, नाउन। ऑफ, ऑफ के बाद देखो वी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आ जाएगा, नाउन। कौन सा वर्ड, नाउन, लास्ट वाला, आगे वर्ब लगा हुआ है तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। याद रखना पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आता है, नाउन। और अब देखो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से कोई लेना देना नहीं, तो किसको वर्ब से लेना देना, परफॉर्मेंस को। सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ओस्ट, याद करो, बैड ओर्स, ठीक है, याद रखना, ओस्ट। अब यहाँ पे WORST, ओर्स, अब ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, ओर्स ना, ORSE, ओर्स। ओस्ट ये तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। देन आई हैड एक्सपेक्टेड, जितना मैंने उम्मीद किया था, ठीक है, ओर्स, ठीक है, याद रखिए, WORSE, ओर्स, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बैड ओर्स, ओस्ट में, इसीलिए एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यू सब्जेक्ट है, यू से पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, डीड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टेल ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट से पहले आप कोई भी प्रीपोजिशन
नहीं लगाएंगे। तो डिड यू टेल योर मदर दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द ट्रेड। अब यहाँ पे ये बताना ये डैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस और क्या है कंजंक्शन, क्या है कंजंक्शन है, ठीक है कंजंक्शन है, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है, कंजंक्शन, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर अब देखते हैं, देखो सौ है, अगर देखो सबसे पहले तो सब्जेक्टिव केस नहीं होगा क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद वर्ब होना चाहिए, वो तो है नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं, सौ है, अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो सौ ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका मतलब ये क्या हो गया कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट होता है कौन नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन आएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एट प्रीपोजिशन है तो देखो क्या भी फोर आया, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन लास्ट वाला कौन सा है थ्रेड। तो सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो गए क्लियर हो गए होंगे। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यू हैड बेटर, याद रखना हैड बेटर, वुड रदर, ठीक है वुड रदर या वुड रदर दैन कहो, दैन के बाद भी वेयर इन्फिनिटिव लेगा, वुड बेटर, ठीक है वुड बेटर, वुड बेटर दैन भी कहो, दैन के बाद भी वेयर इन्फिनिटिव, यहाँ भी वेयर इन्फिनिटिव, यहाँ भी क्या होगा बेटर, वेयर इन्फिनिटिव, हैड बेटर, ठीक है वुड बेटर, वुड रदर, ठीक है ये सब वेयर इन्फिनिटिव लेंगे, क्या लेंगे वेयर इन्फिनिटिव लेंगे, दैन के बाद भी आएगा तो वेयर इन्फिनिटिव, ठीक है जैसे आई वुड रदर, ठीक है वुड रदर डाई देन टू बेक, गलत हो जाएगा, देन के बाद भी आपको क्या रखना है बेयर इन्फिनिट, वुड रदर आ गया तो यहाँ भी बेयर इन्फिनिट, देन के बाद भी क्या रखना है बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। तो हैड बेटर भी क्या लेता है बेयर इन्फिनिट, तो यहाँ पे क्या होगा टू नहीं होगा, नॉट ट्राई एंड फीड, एंड किसको जोड़ रहा है तो यहाँ V1 है, यहाँ V1 को, ट्रांजिटिव नेचर है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ऑब्जेक्ट होता है कौन नाउन प्रोनाउन, यहाँ नाउन ही है क्योंकि आर्टिकल लगा हो, इन द जू कहाँ पे जू में, ठीक है इन द जू। अब जू देखो इन के बाद V4 नहीं प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, तो जू ही नाउन हो जाएगा आगे कॉमन। अब ये आर्टिकल क्यों लगा है जू में, क्यों क्योंकि ये कॉमन नाउन है, इससे पहले अगर कुछ नहीं लगाओगे तो ये प्रॉपर हो जाएगा, और प्रॉपर हो जाएगा तो यूनिक हो जाएगा, दुनिया में एक ही जू नहीं है बहुत सारा जू है, ठीक है। तो ये हो गया, इट इज फॉरबिडन, इट इज के बाद क्या आ गया V3, अब जो ये सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा रिसीवर, क्योंकि पैसिव हो गया बीवर प्लस V3, तो इसको त्यागा जाएगा, ठीक है भूला जाएगा, ठीक है फॉरबिड मना किया जाएगा, सॉरी मना किया जाएगा, ठीक है मना करेगा नहीं किया जाएगा, ठीक है तो क्लियर हो गया होगा। हैड बेटर वुड रदर, ठीक है वुड रदर वुड बेटर, और कौन कौन है बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं तो याद रखना हेल्प, मेक, लेट और क्या है वीड, याद रखना सबका तीनों फॉर्म, हेल्प हेल्प हेल्प, मेड मेड मेक मेड मेड, लेट लेट लेट, वीड वेड और वाइडेड, ये तीनों वर्ड जो हैं क्या लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, ठीक है। और कौन कौन होंगे तो वर्ब ऑफ सेंसेशन, कौन होंगे वर्ब ऑफ सेंसेशन, ये आपको बेयर इन्फिनिटिव भी लेंगे और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लेंगे, ठीक है आईएनजी फॉर्म में भी होंगे, ठीक है। वर्ब ऑफ सेंसेशन जैसे सी वॉच नोटिस, ठीक है और क्या हो जाएगा स्मेल टेस्ट, ठीक है उसके बाद ऑब्जर्व, ठीक हियर, ठीक है ये सारे वर्ड लेना, बेयर इन्फिनिटिव नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग लग रहा है, उर्दू लिखा रहा है फारसी लिख रहा है पता नहीं चल, चलो कॉन्सेप्ट को समझो यार। आर्यन टोल्ड, देखो टोल्ड ट्रांजिटिव है तब ना ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या इससे पहले प्रीपोजिशन है नहीं, डोंट वरी, आई कैन बी, कैन के साथ बी एबल टू नहीं होता क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही हो जाएगा, ठीक है बताया ना डबल कोई भी चीज इंग्लिश ग्रामर में अलाउड नहीं है क्योंकि डबल निगेटिव अलाउड नहीं है। अब अनटिल अनलेस क्या है निगेटिव है, और निगेटिव के साथ नॉट लगाओगे नहीं, वही है। हार्डली वर्ड क्या है निगेटिव है, स्कार्सली क्या है निगेटिव है, बेयरली क्या है निगेटिव है, क्या इसके साथ नॉट लगाओगे नहीं। अगर
स्ट्रॉन्गर है, क्या है स्ट्रॉन्गर, कंपैरेटिव डिग्री है, क्या इसको मोर लगा के और कंपैरेटिव बनाएंगे, नहीं, जो कंपैरेटिव है, इसीलिए बोल रहा हूँ डबल कोई भी चीज अलाउड नहीं है, कंपैरेटिव बन जाएगा ई आर लगा के, तो फिर मोर क्यों लगाओगे, ठीक है, अनटिल अनलेस निगेटिव है तो फिर नॉट लगाने का क्या जरूरत है, हार्डली बेयरली स्कार्टली क्या है, सेल्डम नेवर सब निगेटिव है तो फिर नॉट क्यों लगाओगे, याद रखना, ठीक है। टू क्लाइम दैट ट्री, टू रीच द फ्रूट, टू के बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अच्छा टू के बाद जानते हो ना, केवल टू के बाद भी वन नाउन प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या सर इसको नाउन कर दे, अगर नाउन करते तो द आर्ट के लिए यहाँ पे हो जाता है ना, ठीक है, तो हम इससे भी पहचान सकते हो क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगला देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से बना दोगे। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है उससे पहले है, अब हैव है तो हैव के बाद भी थ्री नाउन, यहाँ पे भी थ्री है, अब ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, एड, ठीक है। टोल ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन, व्हाट लवली पीकल, कितना अच्छा पीकल, पीकल मतलब शायद क्या होता है, अचार, ठीक है। माई ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना होता है, देखो क्वेश्चन बड़ा लग रहा था लेकिन कंसेप्ट क्या था, बहुत आसान था, ठीक है। व्हाट लवली पीकल माई यूज टू मेक वेन सी वाज इन विशाखापट्टनम, जब, अब फिर कंजंक्शन हो गया, क्या लग गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देखो यहाँ सब्जेक्ट है, इनके बाद क्या है, नाउन, अब विशाखापट्टनम के सब पहले आपको आर्टिकल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले जनरली हम आर्टिकल यूज नहीं करते, क्योंकि ये दुनिया में एक ही है विशाखापट्टनम, दूसरा नहीं हो सकता, उसके जैसा थोड़ी दिखेगा, ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यूज टू मेक मतलब बनाया करती थी, यूज टू प्ले तो जब खेला करते थे, यूज टू को जाया करते थे, ऐसा कुछ करेंगे। चलिए द आर्टिकल तो 100% नाउन खोजिए, कहाँ पे नाउन है, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, हैड के बाद क्या होता है, भी3 या नाउन, चूंकि आर्टिकल आया तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन होगा ये, क्योंकि यहाँ के प्रीपोजिशन लगा हो, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव, ग्रांट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, नाउन के लिए, जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, बीथ, बीथ के बाद भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन, लास्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, जो भी एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए, एल लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। और देखो परफॉर्मिंग नहीं होता है, परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस, ANC, ठीक है, परफॉर्मेंस नाउन है ना, तो परफॉर्मिंग नहीं, क्या होगा, परफॉर्मेंस। चलिए तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, द आर्टिकल तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन, यही नाउन होगा क्योंकि लास्ट वर्ड है। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर ना, वाज गेटिंग, गेटिंग के बाद क्या है, भी3, गेटिंग डिस्टर्ब, ठीक है, तो डिस्टर्ब हो रहा था, क्या है, डिस्टर्ब हो रहा था, ये कौन सा सेंस देगा, तो बोलेंगे सर पॉजिटिव नेचर का, ठीक है, कौन सा नेचर का, पॉजिटिव नेचर, गेटिंग डिस्टर्ब, ठीक है। आप डिस्टर्ब ऐसे भी बोल सकते हो, ये एडजेक्टिव, ठीक है, और गेट हो गया लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब ना आके क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, इस तरह से भी बोल सकते हो, गेटिंग डिस्टर्ब, डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। अब डिस्टर्ब है एडजेक्टिव, ठीक है, किसके लिए आया भाई, तो किसी नाउन के लिए ना आएगा, कौन सा नाउन, ये यहाँ पे देखो नेबरहुड के लिए आया है, ठीक है। डिस्टर्ब कौन सा एडजेक्टिव है, तो सर पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब पास्ट पार्टिसिपल मीनिंग किस में देता है, तो सर पैसिव में देता है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, रिसीवर होगा, तो ये देखो डिस्टर्ब होने वाला कौन, रिसीव, रिसीव करने वाला कौन है, नेबरहुड, ठीक है। विथ द आर्टिकल तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन होगा, ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। अब बताओ ये रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और कंजंक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा क्योंकि आगे वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब ये आया किसके लिए है, तो सर म्यूजिक के लिए, बगल वाले के लिए, वाज प्लेइंग जो कि बज रहा था, एट द वेडिंग पार्टी, एट के बाद बिफोर नाउन प्रोनाउन, आर्टिकल है तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड, पार्टी हो जाएगा क्योंकि यही लास्ट है, तो वेडिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, इन के बाद बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, देखो बिग एडजेक्टिव होता है ना, ठीक है। दैट वाज प्लेइंग जो कि बज रहा था, अब देखो ये एक्टिव में है, सर बिल्कुल आया किसके लिए, म्यूजिक के लिए, तो म्यूजिक ही डूअर हो जाएगा जो कि बज रहा था, ठीक है।
बजाया नहीं जा रहा था, बज रहा था, ठीक है। एट द बेडिंग, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला, चलो द आर्टिकल तो नाउन खोजिए कहाँ पे है, तो ये नाउन वाज बिल्ड लाइटेड, बहुत अच्छा लाइट था एट नाइट, का नाइट, बट कंजंक्शन है, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा, इधर भी सब्जेक्ट, इट वाज डिजर्टेड, इसको त्याग दिया गया था। सो फिर कंजंक्शन, फिर मतलब कंजंक्शन लगाते जाइए, सब्जेक्ट वर्ब बढ़ाते जाइए। इट वाज ए लिटिल स्केयर्ड, ठीक है, स्केयर्ड मतलब हो गया कि यही जो इट आया किसके लिए है, तो सर पार्क के लिए, ये तो प्रोनाउन है, किसी नाउन के लिए आएगा, तो किसके लिए, पार्क के लिए। इट वाज ए लिटिल स्केयर मतलब हो जाएगा पार्क डरा हुआ था, ये सेंस थोड़ी है, स्केयरी क्या होगा, पार्क डरावना था, स्केयरी होगा, स्केयरी, ठीक है। पार्क क्या था, डरावना था, पार्क डरा हुआ नहीं था। जैसे कहते आई एम स्केयर्ड मतलब मैं डरा हूँ, आई एम स्केयरी मतलब क्या, मैं डरावना हूँ। अच्छे से ये नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो अब आप पेपर रीडिंग कर लेते, नहीं नहीं अभी भी क्वेश्चन है, चलो। द दिल्ली बॉन्ड एयरक्राफ्ट, नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो भी एडजेक्टिव, हैज टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, हैज के बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन है, कौन सा वर्ड हो जाएगा, लैंडिंग, तो इमरजेंसी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एट मुंबई एयरपोर्ट, एट के बाद नाउन है, चूंकि मुंबई एयरपोर्ट क्या है, आपको प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एज कंजंक्शन प्रीपोजिशन, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो कंजंक्शन, और बताएगा क्या, रीजन, याद रखना, बिकॉज, सिंस, एज, ठीक है, ये जब भी आ जाए रीजन बताएंगे। एज ए वोमेन पैसेंजर, ए आर्टिकल तो नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव है तब ना सिंगुलर है। सडनली डेवलप, डेवलप क्या हो जाएगा, V2 V3 एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर ट्रांजिटिव नेचर क्या, ऑब्जेक्ट लिए हुए तो V2 हो जाएगा। हैव वर्ब बी वर्ब नहीं है तो क्या, V3 नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल ये एडजेक्टिव रहता तो ऑब्जेक्ट नहीं लिए हुए, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में नाउन है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल आया, कौन सा वर्ड, नाउन लास्ट वाला, तो ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। अब आया क्या, प्रॉब्लम, ब्रीथिंग किसके लिए, प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे समझना, ए वुमेन पैसेंजर सडनली मतलब उसको क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया था। अब प्रॉब्लम हो गया था पास्ट में, तो इसको भी रखेंगे ना, पास्ट में हैड टू मेक, करना था, आपको रीजन बता रहा है कि क्यों लैंडिंग करना था, तो उसको क्या हो गया था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्या उसको हो गई थी, इसीलिए उसको ये जो फ्लाइट था उसको इमरजेंसी लैंडिंग। पास्ट की बात है, पास्ट में ही खत्म है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। अब जरूरी नहीं कि जहाँ जहाँ पास्ट सब चीज देखते चलेंगे सबको पास्ट में रखें, नहीं। ऐसे देखो, जैसे आई नो डैट, मैं जानता हूँ कि मोनू वाज अरेस्टेड, ठीक है, मोनू आज अरेस्टेड, मैं जानता हूँ कि मोनू को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार करने वाला पास्ट में हो गया, अभी मैं जानने वाला क्या हो गया, प्रेजेंट में हो गया, तो ये है, ठीक है, मोनू को अरेस्ट किया गया था, तो ये देखना कि जरूरी नहीं कि पास्ट है तो सब चीज पास्ट करते हैं, प्रेजेंट है तो सब चीज प्रेजेंट करते हैं, आपको सेंटेंस के मीनिंग को समझना पड़ेगा, सेंस को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी, चलिए अगला देखो, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट के अनुसार, अब डिमोलिशन यही नाउन हो जाएगा और यही सब्जेक्ट ऑफ, ऑफ के बाद देखिए क्या है, वी फोर नाउन, प्रोनाउन, सर वी फोर नहीं दिख रहा, प्रोनाउन भी नहीं दिख रहा, तो 100% नाउन। अब यही नाउन क्यों होगा, क्योंकि आगे वर्ब है, तो ये अपने आप एडजेक्टिव और ये अपने आप एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है सर, तो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब देखो डिमोनिशन सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, ईज के बाद क्या ये V2 आता है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे, ईज बिकमिंग ए लेसन, हाँ इज बिकमिंग, इज के बाद क्या लिखो, V4 इज बिकमिंग ए लेसन फॉर द, ठीक है। ऐसे भी समझिए, आर के बाद V2 आएगा क्या, नहीं आएगा, V3 लिंकिंग वर्ब को पैसिव थोड़ी बना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिकमिंग, अब देखो बिकम लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, तो सर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, क्या आता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या है, नाउन, कौन सा वर्ड, नाउन,
तो लेसन ही होगा क्योंकि आगे फिर पोजीशन है। और इसके बाद भी क्या है, V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% नाउन। ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आई लर्न, ठीक है, मैंने सीखा। टू एडॉप्ट, अब याद एक चीज तो सबसे पहले ये देख लो, एडेप्ट है, ठीक है। एडेप्ट है, टू मतलब अनुकूल होना। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है तो सब्जेक्ट के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही क्या बना लेता है, ऑब्जेक्ट। तो आई लर्न टू एडॉप्ट माई सेल्फ, क्या लिखेंगे, माई सेल्फ क्विकली। टू, अब देखो कौन कौन से वर्ड होंगे, तो लिख लेना, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, क्या, इंट्रोड्यूस, ठीक है, पोस्ट्रेट, पोस्ट्रेट, प्रेजेंट, absent, ठीक है, प्रेजेंट absent, ठीक। उसके बाद है अप्लाई, ठीक है, अप्लाई मतलब यहाँ ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद है हाँ, रिजाइन, ठीक है, रिकॉन्साइल, ठीक। उसके बाद और क्या होगा, एग्जॉर्टेड, ठीक है, एग्जॉर्ट। उसके बाद हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो याद रखना है, ठीक है। जो अगर ऑब्जेक्ट लिया तो ठीक, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना लो। टू, टू के बाद तो सर नाउन है, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, क्यों, आगे कंजंक्शन है। फिर एक सब्जेक्ट वर्ब मिलेगा, बी मूव टू, और टू के बाद क्या है सर, नाउन, ये नाउन, ये एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे ये दो वर्ड है। अब ये देखो, ये फ्रीक्वेंट तो सर एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या इसके बाद नाउन है, नहीं, ठीक है। याद रखना, ये एडजेक्टिव दो ही जगह अकेले रहेंगे, कहाँ पे, तो सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और दूसरा लिंकिंग वर्ब में, ठीक है। नहीं तो ये अकेले नहीं रहेंगे, पहला नंबर। क्या है, अब देखो ये क्वाइट भी क्या है, क्वाइट, हाँ ये क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब, ठीक है। अब बताइए, क्या इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब है क्या, नहीं। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मतलब इससे पहले कोई इज आर एम वाज वेयर है क्या, नहीं। बी वर्ब है क्या, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ एडजेक्टिव नहीं क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। और ये एडवर्ब किस पे जोड़ देगा, तो मूव्ड पे, ठीक है। हम लोग मूव्ड किए न्यू प्लेस, ठीक है, कैसे, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार क्या किए, मूव किए, ठीक। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन, हार्ट के लिए तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन, कौन सा वर्ड नाउन है, नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव है तो सब्जेक्ट बनेगा, नहीं है, जो भी एडजेक्टिव नाउन के लिए सब्जेक्ट यही, सिंगुलर है तो नीड्स हो जाएगा। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिकम, अब देखो बिकम है ना, लिंकिंग वर्ब, तो क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। अब ये क्या है, स्टीकर, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एडवर्ब तो आएगा नहीं क्योंकि लिंकिंग वर्ब। इफ, फिर कंजंक्शन, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वी विश टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कम बैक टू व्हाट, क्लाइमेट चेंज। अब ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। खोजिए कौन सा वर्ड नाउन होगा, चेंज हो जाएगा। सर चेंज तो वर्ब होता है, चेंज वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, डिपेंड किस पे करेगा, सेंटेंस पे, ठीक है। कम बैक मतलब मुकाबला करना। हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक, अब इसका मतलब होता है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है। विराट कोहली, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंजंक्शन होगा, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और रिमेन क्या लेता है, सर लिंकिंग वर्ब। नाउन पर नाउन क्या लेगा, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या लिया है, नाउन। रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, ऑफ के बाद नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इन ए ईयर, अब देखो डिफिनिट ईयर है ना, तो ए ना लगा के क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ऐसे भी यार ईयर के साथ ए लगाना, एन मत लगाना, क्योंकि ईयर कैसे लिखा था, ई ईयर, य से शुरू होता है, याद। इन द ईयर 2020 के लिए, ठीक है। चलिए कुछ पेपर रीडिंग कर लेते हैं। मिस्टर उधा उधाधानिधि, अब देखो पोजीशन क्या है, तो सर सब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट होता तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होता। हु, ये भी तो सब्जेक्टिव केस है, किसके लिए आया ये, तो ये अपना वर्ब ले गया था, वाज रैंक। अब वाज के बाद भी,
अभी आया किसके लिए, इसका मतलब हु जो हो जाएगा वो रिसीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिसीवर, क्योंकि पैसिव में है, बी वर प्लस बी थ्री। हु आज रैंक, जो रैंक दिए नहीं, जिनको दिया गया था। टेंथ, कैमा रैंक दिया था टेंथ इन द कैबिनेट हिराक, किसमें, तो इनके बाद नाउन है, कौन सा वर्ड, लास्ट वाला ये है एडजेक्टिव। नाउ मूव्स, अब देखो ये, देखो इसी सब्जेक्ट के लिए ना वर्ब आया, अब मेन वर्ब से पहले क्या हो जाता है, एडवर्ब, ठीक है। मूव्स टू द थर्ड स्पॉट, अब कौन से स्पॉट पे आ गए, थर्ड पोजीशन पे आ गए। विथ वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, ठीक है। हु बिकेम, अब देखो हु किसके लिए है, मुनुग्रन के लिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम होता है। हु किसके लिए, ये, अब इसका पोजीशन क्या है, तो सर ये है आपका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या इसको वर्ब चाहिए, तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर। हु बिकेम, ठीक है, जो बने, अब बिकेम लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे देख लो नाउन है। एन एमएलए, एमएलए कैसे लिखते हैं, देखो एम लगा हुआ है तब पर भी एन लिया, ए ऐसे लिखो ना, ए, अ से लेके अंग तक जहाँ आ गया प्रोनाउंसिएशन लिखने में, तो एन लगाओ ना, तो क से ग तक है तो ए लगा, इन इतना, ठीक है। अब देखो पास्ट की बात है इसीलिए ना भी टू लिखा, ठीक है। रिटेनिंग क्या हो जाएगा बताइए, क्या ये वर्ब है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर है मुआज वर्ब नहीं है। तो चलो जेरंड बता देते हैं, अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो आगे वर्ब है नहीं, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं, क्या इससे पहले नाउन का पोसेशन नाउन पे है नहीं, क्या इससे पहले प्रीपोजिशन है तो नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जेरंड नहीं है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब बताओ ये बना किससे है, तो सर वर्ब से। जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो मीनिंग किस में देगा, एक्टिव में, एक्टिव में होगा तो ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। रिटेनिंग व्हाट, तो सेकेंड स्पॉट, अब इसमें ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड, नाउन, लास्ट वाला, ठीक है। देखो मिस्टर उपाध्याय जिसको रैंक दिया गया था 10वां, कैबिनेट हिरा के नाउ मूव टू थर्ड पोजीशन पे आ गए। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हु बिकम, मैंने जो एमएलए बने थे इतना, रिटेनिंग सेकंड, वो अपना बनाए रखे हैं सेकंड स्पॉट, मतलब पहले भी सेकंड पे थे अभी भी सेकंड पे, ठीक है। चलो बट कंजंक्शन सब्जेक्ट, हीज पोसेसिव एडजेक्टिव 100% नाउन लेगा। नाउ रेज, रेज क्या हो जाएगा, तो सब देख लो, रेज हमेशा याद रखना ट्रांजिटिव होता है, राइज इन ट्रांजिट, राइज रोज राइजेन, इन ट्रांजिटिव है रेज, ठीक है, रेज्ड, और क्या हो जाएगा, रेज ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता है कौन, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं तो नाउन, ठीक है। तो देखो अब ये वर्ब है, मेन वर्ब, सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब, ठीक है। क्वेश्चन, रेज क्वेश्चन, क्वेश्चन उठाता है गिवन, यह देखते हुए, इसका मीनिंग नोट कर लेना, गिवन इज प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है प्रीपोजिशन, अब गिवन के बाद क्या आता है, तो वी फॉर नाउन, फॉर नाउन, अब यहाँ क्या है, तो नाउन है, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया तो 100% नाउन लेगा, कौन सा वर्ड, नाउन, लास्ट वाला, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जिस वर्ड के लास्ट में एल लगा हो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। गिवन हिज पॉलिटिकल इन एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल इन एक्सपीरियंस मतलब अनुभव नहीं है उसके पास, राजनीतिक अनुभव नहीं, देखते हुए ये जो है उसका जो एलिवेशन, पदोन्नति, मतलब लोअर पोस्ट से जो ऊपर अपर पोस्ट में जाते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन खड़ा करता है। उनके पास देखो समझो, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और उनका एलिवेशन हो गया, मतलब पदोन्नति, ऊपर चले गए, बड़े पोस्ट पर चले गए, तो वो क्या है, क्वेश्चन खड़ा करता है। चलिए आगे, चलिए अगला देखो, ये आर्टिकल तो 100% नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, कौन सा नाउन हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये जो नाउन है तो ये डूअर बन जाएगा, तो डिस्टर्ब करने वाला फीचर, क्या, डिस्टर्ब करने वाला फीचर, यही सब्जेक्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि ये तो बन जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, बहुत से कोई लेना देना नहीं, ऑफ के बाद नाउन तो ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव। अब फीचर इज, अब है द, अब द इज आया तो बी वर्ब के बाद क्या है, नाउन है, कन्ने नाउन है, तो री एंट्री, ठीक है, ऑफ मिस्टर सती बालाजी एज मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन। अब देखो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे ईज आ गया, एज, ठीक है, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, कंसीडर टू बी, ठीक है, कंसीडर किया जाता है। अब ये कंसीडर क्या होगा बताओ, तो V2 V3 एडजेक्टिव, तो सर एडजेक्टिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। अब ये होगा किस में, तो सर पैसिव में होगा, किस में होगा, पैसिव में होगा।
तो जो कि हाँ पैसिव में होगा क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है, तो जो कंसीडर करेगा नहीं किया जाएगा। टू बी कैश काउ पोर्टफोलियो डैट। अब देखो डैट बताओ यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और कंजंक्शन। तो बोलेंगे सर यहाँ हेल्ड ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया है तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। प्रायर के साथ हमेशा टू लगाना है, प्रायर टू मतलब पहले, ठीक है। सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फेरियर टू, एक्सटीरियर टू बोलते हो ना, तो प्रायर टू हीज इम्प्रीजमेंट, उनके इम्प्रीजमेंट से पहले। इन पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन, टू के बाद नाउन। इन जून 2000, ठीक है 23, 2023 की बात कर रहा है इसीलिए भी टू रखा, ठीक है। याद है इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस। अब इन के बाद क्या नाउन यही होगा, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मनी। फाइल्ड बाय लगा हुआ है V3, क्या काम करेगा एडजेक्टिव और वर्ब का। वर्ब है नहीं क्योंकि हैव वर्ब विवर्ब नहीं है, ठीक है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल मीनिंग किस में देता है, पैसिव में, तो जो फाइल करेगा नहीं किया जाएगा। बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, किसके द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट इन 2022 में, ठीक है। चलो लास्ट है द आर्टिकल, तो नाउन, तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगेंस्ट प्रीपोजिशन है तो खोजो, तो ये नाउन। कंसर्न, अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब। अब जो मेन एलिगेशन है मिनिस्टर के खिलाफ, कंसर्न द कलेक्शन ऑफ ब्राइब। अब जो ब्राइब का जो ब्राइब से जो कलेक्शन है उसको संबंधित है, ठीक है, चिंताजनक है कि फ्रॉम जॉब एस्पिरेंट, ठीक है, ठीक है, जो जॉब एक्सपीरियंस से आया है बाय हिज एसोसिएशन व्हेन ही वाज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ड्यूरिंग एआईएम के डीडीटी। अब ठीक है यहाँ पे देखो, ठीक है। अब चिंता जताता है कि देखो कहने का मतलब है कंसर्न ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में क्या है नाउन, ठीक है। अब जो पैसा आया है जॉब एक्सपीरियंस से, अब वो हो सकता है फिर से ये अपना घपलाबाजी शुरू कर दे, ठीक है, तो यही बात कहना चाह रहा है। हाँ, एज वी हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, हैव के बाद V3 ऑब्जेक्ट ले लिए। द कॉज ऑफ जस्टिस, ऑफ के बाद नाउन, ये हो जाएगा नाउन, ठीक है। फॉर द विक्टिम ऑफ जॉब स्कैंडल, जॉब स्कैंडल एंड फेयर ट्रायल फॉर द एक्यूज, एक्यूज देख लो यही होता है एक्यूज प्लूरल, ठीक है। वुड बी सर्व वेल, अच्छा किया जाएगा इफ मिस्टर बालाजी इज केप्ट आउट ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। उनके साथ अगर विक्टिम के साथ न्याय चाहिए तो उनको कैबिनेट से बाहर रखना चाहिए अनटिल ही इज क्लियर ऑफ, जब तक कि उसका चार्ज क्लियर ना हो जाए, यही कहना चाह रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।